दरअसल था जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण की जो बात कही थी उसके बाद में पीएम ने आश्वासन दे दिया था कि हम किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बिल्कुल रघुनाथ जी, जैसा कि आपको ज्ञात है 1 अगस्त को सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर एक राय दी है, फैसला भी दिया है। तो उस फैसले को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है पूरे भारत में कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में 2 टुकड़े करके और उनको अलग करने की जो की गई है उसका विरोध आज पूरे भारत में किया गया, भारत बंद किया गया और उसी को लेकर पूरा भारत। रही बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी सांसद वहाँ मिलने गए थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, परंतु उसके पश्चात भी हरियाणा और कर्नाटक स्टेट ने इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। अगर केंद्र सरकार की मंशा अगर साफ होती तो वो अध्यादेश लाते और इस कानून को निरस्त करते, जो फैसला आया उसको निरस्त करते। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया है, इसलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई कि सरकार मुंह से कुछ और बोल रही है, करना कुछ और चाह रही है, इसलिए आज ये विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दलित समुदाय में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आज के आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं। देखो, दलित समाज एक अनपढ़ वर्ग है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत ही अशिक्षित लोग हैं। उनको वास्तविक इस फैसले का ज्ञान नहीं है कि इस फैसले से क्या नुकसान होगा, क्या नफा। उनको ये बरगलाया जा रहा है कि साहब जो नौकरी लग गए उनको अलग करेंगे तो आपको जो है नौकरी लगने का चांस रहेगा। जब आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो आपको चांस लगेगा कैसे? आप सबसे पहले तो स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, तब आरक्षण का आपको लाभ मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि उनको पढ़ाई के लिए, शिक्षण व्यवस्था के लिए उत्तम व्यवस्था की जाए ताकि बराबरी के दर्जे पे आगे खड़े हो जाए हर वर्ग का इंसान। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि जो जिसको आज दिन तक लाभ नहीं मिला है उसको आगे लाया जाए। नहीं, लाभ जो भी पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ा तो मेरे पिताजी कोई ऑफिसर नहीं थे, मैं एक किसान वर्ग से था। मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया, मैं स्कूल में पढ़ा जहाँ समाज कल्याण छात्रावास उसमें रहता था, मैं पढ़ा तो मुझे अवसर मिला। तो हमारे जो अभिभावक हैं, अनपढ़ अभिभावक हैं या पढ़े लिखे नहीं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को स्कूल में भेजो तो अवसर मिलेगा। अगर वो पढ़ेंगे तो अवसर मिलेगा। और सरकार से ये निवेदन रहेगा कि उन बच्चों को वो भौतिक सुविधाएं, एजुकेशन की फ्री एजुकेशन दी जाए जो बराबरी के दर्जे पे आ सके। अगर सुरताराम जी कैपेबल हो गए और सुरताराम जी का भाई जो गांव में आज भी मजदूरी कर रहा है उसको आगे लाने के लिए नहीं, उसको आगे लाने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके बच्चों को सरकार जो बराबर भौतिक सुविधाएं दे। जहाँ तक सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे जो गांव से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आप 8वीं तक फेल नहीं करते हो और वहाँ एक से 10वीं तक ला के इस स्टेज पे छोड़ देते हो कि वो किसी कंपटीशन में पैदा नहीं हो। अब रही बात, आप उन बच्चों की बात कर रहे हो, अभी जो 20-21 जो ऑफिसर बिना एग्जाम आईएएस दिए जो सरकार ने भर्ती किए, बैकडोर एंट्री से किए, उस तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हो। उनको पढ़ाई की बराबर सुविधा दी जाए। जो गाँव में मेरा भाई अगर नहीं है, उनके बच्चों को सुविधा बराबर सरकार दे, क्योंकि वो भी टैक्स पेयर है, वो बराबर टैक्स देता है, जितना मैं देता हूँ उतना वो देता है। तो उनके बच्चों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आरक्षण पे अपना आप आएंगे सामने जब उनको सुविधाएं मिल जाएगी तो।